हाँ तो भैया आप सबका झल्लो बुआ की राम राम। आज हमार मन ना बहुत उदास है हो। कौनो काम में सबेरे से मने नहीं लागत है। कहे से हमरे ललवा का ना एक नई तरीके की बीमारी लाग गए। उ का कहत रहा लाला। हाँ, टेकनेक। हम कहा ना रे लाला, ई हैजा सुना, टाइफाइड सुना, मलेरिया सुना, टीबी सुना। ई टेकनेक कौन तरह की बीमारी है, एकर नाम तो हम पहले कबहू नहीं सुना। बोले हाँ अम्मा, है ही नए तरीके की बीमारी। अब का बताई तुमका। हमका बहुत चिंता लागी भैया। तो हम भागत भागत गवा गांव के कंपाउंडर साहब के पास। हम कहा कि का कंपाउंडर साहब, ये टेकनेक बीमारी के कौनो इलाज आए तुमरे पास? तो हमार मुंह देखे लगे। हमसे बोले कि हम तो ये बीमारी का नाम तुमसे पहली बार सुने थे हो, हम नहीं जानी थी एकर इलाज उलाज। तुम एक काम करो, वैद्य जी के पास जाओ। कहे से वैद्य जी पुरनिया आदमी हैं, का पता वो जानत हो ये रोग के बारे में। फिर हम भागत भागत वैद्य जी के लगे गवा। हम वैद्य जी का बतावा कि लाला का जो है टेकनेक नाम की बीमारी हो गए। वैद्य जी जो है इन तरह हमका चिताए लागे। बोले बिटिया, ये बीमारी का नाम तो हम पहले कबहू नहीं सुना। चरक संहिताओं में का कौनो जो है कौनो के बारे में बात नहीं भय। अब हम तुमका एक का उपचार बताई, बताओ। अब तो हमार जी बहुत एकदम घबराए लाग। हमका लगा हाय भगवान ही हमरे लाला का तुम किन तरह की बीमारी दे दिए हो, तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। हम उदास होई के घर आवा। तो ललवा हमसे कही इसकी अम्मा एक कोशिश और करके देख ले थी। जाई थी सिम्मी जिज्जी के लगे। कहे से सिम्मी जिज्जी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, तो का पता कुछ वो जो है सुझावें एकर इलाज। हम कहा हाँ लाला तुम जाओ जल्दी से और जाए के बिटिया से बात करो। सिम्मी बहुत होनहार बिटिया है हमरे गांव की, डॉक्टरी की पढ़ाई की हिस और कहिस कि हम शहर में जाए के डॉक्टर ना बनब। का हमरे गांव वालन का अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं आए, तो बिटिया हियाँ आए के आपन क्लिनिक खोले सो हियाँ प्रैक्टिस कर रही है। भगवान ओका खूब लंबी उम्र दें, खूब खूब तरक्की करे बिटिया। हम काम करत रहा, तब हिन फोन की घंटी बाजी। हम जाए के देखा तो इंदौर से पंचू भैया का फ़ोन रहा। हम पूछा और भैया का हाल चाल है, कैसे हो? इंदौर के तुमरे भागीरथपुरा में तो बहुत बुरा हाल है। बोले हाँ ये तो है, हमका तो पता है, तुम सब जनती हुई हो, खबर तो देखती हो। हम कहा हाँ भैया, लेकिन आज तो हमहू बहुत दुखी हैं। बोले का होएगा झल्लो? हम कहा कि भैया हमरे ललवा का एक नई तरीके की बीमारी हुई गए, टेकनेक। हम कहा कि तुम जानत हो एकर कौनो उपचार कौनो इलाज, तुमरे इंदौर में कौनो डॉक्टर होए तो बताओ, ओका दिखाई। हम हुआ आए जाब तुमरे लगे लाला का दिखाई के बरे। अरे बहन उम्र का आए ओकर हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हैं ई रोग से ग्रसित हो जाई तो किन तरह अपन पूरी जिंदगी काटी। तो पंचू भैया हंसे लगे। हम कहा कि हिया हमार जान निकरी जाती और तुम हंस रहे हो भैया। तो बोले हंसी तो यही से है, कहे से हमका पता आए कि टेक्निक का आए और एकर हम उपचारो जानी थी। तो हम कहा हाय भैया, अगर जानत हो तो जल्दी से बताओ एकर का उपचार आए। बोले एकर एक ही उपचार आए, और ऊ आए डिजिटल उपवास। हम कहा भैया एक इन तरह का उपवास आए, और ये उपवास में जो है का करे का पड़त है, किन तरह एकर पूजा विधि है, कौन सी किताब पढ़े का पढ़ी, कौन दिन व्रत रखा जाई, हमका बताओ सब। तो हमहू रखब अपने लाला के बरे। तो हंसे लगे पंचू दादा, कहिन कि अरे ये इन तरह का व्रत ना होए। डिजिटल उपवास का मतलब है कि ये लाला तुम्हार बहुत लगातार फोन ओन देखत हुई। हम कहा हाँ फोन तो देखत है। कहे से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना। तो बोली हमसे कि अम्मा अगर हम शहर जाऊँ तो शहर में देखो जाए का खर्चा, हुआ कोचिंग पढ़ब तो ओकर खर्चा। अब इतना खर्चा इतना पैसा बाबू कहाँ से लई हैं? अब आजकल बहुत सुविधा हो गई है, ये ऑनलाइन सब पढ़ाई होए लाग। तो वही से लाला जो है यही में वीडियो वीडियो देखत रहा था, और बोलिस कि ये ई बुक उक और का बताए रहा, हाँ ई नोट्स ई सब चीज़ देखा तो वही से तैयारी करत है। तो अब लगातार फोन में देखत तो है, घंटन होकर बीत जात है यही फोन में।
तो बोले बस यही समस्या है, एक काम करो, पैसा वैसा जोड़ के ओका एक लैपटॉप खरीदवाए दो, एक टेबल ले लो, ताकि लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन रहा थी और ओका आँख के बराबर एकदम लेवल पे रख के वो देखे तो जो है ये समस्या कुछ कम हो सकत थी। उतने में लाला आएगा। तो हम फिर कहा दादा से कि दादा हम आपसे बाद में बात करब, चलो हम बताओ जो आप हमका बताए हो उपाय लाला का, ज़रा लाला का बोलें सिम्मी हम पूछ ले लाला से। बोले हाँ हाँ चलो तुम हमका फिर बाद में बतायो। तो फिर हम लाला से पूछा कि भैया का बताइन। तो बोले कि जिज्जी हमका बताइन अम्मा कि लगातार जो हम मोबाइल नहीं देखत रही थी वही से ही समस्या भय है। हम कहा कि हाँ लाला तुमहू तो एम्मा हरदम घुसे रहा तो बोले कहाँ करी अम्मा, अब कोचिंग के बारे कहाँ इतना पैसा है, कहाँ शहर जाई बताओ, इतना पैसा है तुम्हारे पास हमका पढ़ाई के बारे, अब ना ही ऑनलाइन पढ़ाई करी तो का करी। तो हम कहा हाँ हमका बताइन पंचू दादा का भी फोन आवा रहा, तो वो हमका बताइन कि लगातार फोन देखे से हो थी। तो बोले हाँ अम्मा लगातार ये जो चाहे कौनो स्क्रीन हो, फोन के स्क्रीन हो, लैपटॉप हो, अब आदमी इन तरह नज़र झुकाए देखत रहा थे उमा, तो अब झुका झुका दी गर्दन जो है बार बार झुके 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 गर्दन पिराए लागत थी। और जिज्जी यहू कही कि ऐसे सिर्फ गर्दनें नहीं पिराती आए, ये जो टेक्निक की समस्या है ऐसे जो फेफड़ा है वहू पे बहुत दबाव पड़त है, और जो हमार पाचन शक्ति है वहू कमज़ोर हो जाती, और आँखी तो खैर कमज़ोर होता आए। तो हमका बताइन कि लाला एक काम करो कि तुम जिस पे भी पढ़ाई कर रहे हो उसको बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे रखो उस स्क्रीन को, अच्छा, और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे तुम्हारी, गर्दन इन तरह ऐसे झुकी ना रहे। ऐसे अगर तुम इन तरह करके पढ़ियो तो फिर इन तरह तुम्हार गर्दन झुक जाए, अच्छा, और जो तुम्हारे कंधा और ये सब जो पीठ है यहू सब पिराए लागी। तो वही बताइन कि तुम ये करके देखो, और कुछ बोलें कि कुछ छोटी मोटी गर्दन की एक्सरसाइज हम तुमको बता रहे हैं उसको भी करो। लाला हमका बताइस कि अम्मा कबू अगर तुम्हारो गर्दन दुखे लागे, कहे से तुम आजकल बहुत फ़ोन देखती हो तो तुम्हारे बारे बहुत जरूरी। हम कहा हाँ लाला कबहू कहूँ हमार ये गर्दन पिरात तो आए, पर एक टेक्निक कहा जाते भैया ये हमका नहीं पता रहा। तो हमका बताइस कि अम्मा कभी अगर तुम्हार गर्दन पिराए तो इन तरह इन तरह इन तरह इन तरह ऐसे ऐसे तुमहू कसरत कर लिया करो, और हाँ लगातार जो है मोबाइल ना देखा करो, अच्छा, बीच बीच में ब्रेक ले लिया करो, हमहू का जी बताइन। तो भैया हमका ये जो है जब सुना तो हमका बहुत एकदम राहत की सांस मिली। हम कहा चलो भैया कौनो दवाई ववाई की ज़रूरत नहीं आए, ये सब उपाय करी हैं। और हाँ जो पंचू दादा बताइन ही डिजिटल उपवास अगर ज़रूरी ना होए बहुत तो ज़बरदस्ती मोबाइल ना देखो, डिजिटल उपवास करो, अच्छा, और अगर बहुत ज़रूरी आए तो अगर देखे का है तो का जिन तरह लाला हमका बताइस कि 90 डिग्री के एंगल पर इन तरह धर के देखो, तो इन तरह धर के स्क्रीन देखो, अच्छा, तब बहिन जाए के तुमका ये समस्या से जो है वो छुटकारा मिली। नहीं तो जिस तरह हमार लाला की गर्दन दुखत ही, जिन तरह वो इस समस्या से ग्रसित भा तुम हो जाई हो। तो भैया इस टेक्निक की बीमारी से बचे रहो, और जो है डिजिटल उपवास करो, ओके साथ साथ बीच बीच में जो ये स्क्रीन टाइम है इसे ब्रेको लिया करो, आपस में बोलो बतियाओ हंसो अपने मन की बात करो, घूमो फिरो टहलो जाओ। आदमी अपने आसो पास से तो बहुत कुछ सीखत है का, सारी जानकारी मोबाइलिए में भरी है का है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। अब तो अब बहन तो हम चली थी, फिर आओ, राम राम।